नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बिहार की राजनीति को लेकर एक सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिस बात की आशंका लगातार जताई जा रही थी, जिस बात के कयास लगातार लगाए जा रहे थे, और कल भी मैंने और शिव कुमार मिश्रा ने अपने डिबेट में हमने आपको बताया था कि किस तरह से बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आखिरकार वो आशंका सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। अब से 2 घंटे बाद बिहार की राजधानी पटना में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और यह बताया जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही बिहार में विपक्षी महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन टूटने जा रहा है। जी हां, जिस विपक्षी महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, सीपीआई माले, सीपीएम, सीपीआई, हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा, मुकेश सहनी की वीआईपी और पशुपति पारस की पार्टी शामिल थी, अब उस महागठबंधन में एक बड़ा बिखराव होने जा रहा है, एक बड़ी टूट होने जा रही है। गठबंधन को एकजुट रखने की तमाम कवायद फेल होती जा रही है और अब यह बताया जा रहा है कि गठबंधन का एक सबसे बड़ा साझेदार दल इंडिया गठबंधन छोड़ने की घोषणा करने जा रहा है। 4 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और इसी के साथ बिहार में इंडिया गठबंधन के टूट की औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी। लेकिन बिहार की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आखिर इंडिया गठबंधन एकजुट क्यों नहीं रह पाया? जो राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सासाराम से लेकर पटना तक की सड़कों पर विपक्षी राजनीतिक दलों को एकजुट करते हुए नजर आए, विपक्षी राजनीतिक दलों को साधते हुए नजर आए, विपक्ष में शामिल तमाम राजनीतिक दलों को, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे वो लेफ्ट फ्रंट में शामिल राजनीतिक दल हो, इन तमाम राजनीतिक दलों को साधते हुए नजर आए, इन तमाम राजनीतिक दलों को एकजुट रखने की कोशिश करते हुए नजर आए। आखिर राहुल गांधी अपने मिशन में कहां फेल हो गए? क्या इस बिखराव के लिए राष्ट्रीय जनता दल जिम्मेदार है? क्या इस बिखराव के लिए लालू यादव और तेजस्वी यादव जिम्मेदार है? या फिर इस बिखराव के लिए राहुल गांधी की कोर टीम के लोग जिम्मेदार है, कांग्रेस पार्टी के नेता जिम्मेदार है? लेकिन सूरत हाल अब वही बनती जा रही है। वीआईपी के मुकेश सहनी, ये बताया जा रहा है कि 4 बजे कोई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने जा रही है। वीआईपी के मुकेश सहनी 4 बजे पटना में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। पहले उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय 12 बजे का रखा गया था, लेकिन अब वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे करने वाले हैं, जिसमें वो अपने साथ हुए धोखे की कहानी बयां करेंगे और गठबंधन से, महागठबंधन से, विपक्षी इंडिया गठबंधन से अलग होने की घोषणा करेंगे। अब एनडीए गठबंधन और विपक्षी इंडिया गठबंधन की तैयारियों में जरा आप देख लीजिए कि कितना ज्यादा अंतर है और बार बार यही सवाल उठकर निकलकर सामने आता है कि आखिर कांग्रेस अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम समय तक ग्राउंड जीरो पर क्यों नहीं उतार कर रख पाती। अब जरा देखिए, इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर घमासान, वहां उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी हो, जीतन राम मांझी की नाराजगी हो, नीतीश कुमार की नाराजगी हो, चिराग पासवान हट करते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन आखिरकार वहां सीट बंटवारा हो गया और विवादों के बीच भी तमाम राजनीतिक दल जो एनडीए गठबंधन में शामिल है वो एकजुट होकर एनडीए गठबंधन को जीत दिलाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब तक एनडीए गठबंधन की अगर मैं बात करूं तो जो 101 सीट जनता दल यूनाइटेड को मिली थी, जनता दल यूनाइटेड ने अपने 101 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। पहली सूची में उन्होंने 57 उम्मीदवार रखे थे, दूसरी सूची में 44 उम्मीदवार रखे थे। भारतीय जनता पार्टी को जो 101 सीट मिली थी, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने 101 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया। पहली सूची में भारतीय जनता पार्टी ने 71 उम्मीदवार रखे थे, दूसरी सूची में 12 उम्मीदवार रखे थे, तीसरी सूची में 18 उम्मीदवार रखे थे और कुल मिलाकर लोजपा आर यानी चिराग पासवान की जो पार्टी है वो 14 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी, उनको 6 सीटें मिली थी, वो 6 के 6 उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भी 6 सीटें मिली थी, वो 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुके हैं। तो बिहार की सभी 243 सदस्यीय विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन अब तक 226 उम्मीदवारों को उतार चुका है। यानी इस हिसाब से अगर माना जाए तो सिर्फ उन्हें 17 उम्मीदवारों की घोषणा और करनी है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ जाइए, औपचारिक तौर पर कोई सूची जारी नहीं।
इंडिया गठबंधन की तरफ से जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे हैं तेजस्वी यादव, वो अपना नॉमिनेशन जब भरने गए कल, तो उनके साथ इंडिया गठबंधन में शामिल किसी भी राजनीतिक दल का कोई नेता नहीं था। ना तो कांग्रेस का कोई नेता था, न सीपीआई माले का था, न सीपीएम का था, न सीपीआई का था, न वीआईपी का कोई नेता था। और यहां ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और उससे भी बड़ी दिक्कत है कि मोटे तौर पर जिन सीटों को लेकर सहमति बनी थी, वहां भी फ्रेंडली फाइट की नौबत आ रही है। बिहार के बछवाड़ा से कांग्रेस ने गरीबदास को अपना सिंबल दे दिया है और सीपीआई ने पहले ही यहां पर अवधेश राय को अपना सिंबल दे दिया था। तो यहां पर अब फ्रेंडली फाइट की नौबत आ रही है, नॉमिनेशन हो रहा है, सिंबल बांटे जा रहे हैं, लेकिन महागठबंधन की तरफ से अभी तक उम्मीदवारों की कोई भी औपचारिक सूची सामने नहीं आई है। जबकि पहले चरण के तहत 6 नवंबर को जिन 121 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होना है, उसके नामांकन की आखिरी तारीख कल यानी 17 अक्टूबर है। और वही दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को जिन 122 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होना है, वहां भी नामांकन शुरू हो चुका है। आखिरी तारीख वहां 20 अक्टूबर है, लेकिन औपचारिक रूप से कोई सूची नहीं आई है। और कल पटना एयरपोर्ट पर जिस तरह का व्यवहार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया, बिहार कांग्रेस के प्रभारी राहुल गांधी के करीबी कृष्णा अल्लावरो के साथ, बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम के साथ, उसके बाद महागठबंधन में एकजुटता को लेकर कई तरह के संशय पहले ही पैदा हो गए थे। कल देर रात कांग्रेस पार्टी के नेता कृष्णा अल्लावरो राजेश राम जो है राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव से मुलाकात हुई और जिस तरह का समझौता किया गया था, यह कहा गया था कि राष्ट्रीय जनता दल अपने कोटे से जो 10 सीट है वो मुकेश सहनी को, वीआईपी को देंगे और कांग्रेस पार्टी को यह कहा गया था कि वो भी अपने कोटे से 8 सीटें दे, यानी 62 सीटों के आसपास कांग्रेस पार्टी को लड़ना था। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल अपने कोटे से 10 सीट तो दे दी है मुकेश सहनी को, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने कोटे वाली 8 सीटें अभी तक मुकेश सहनी को नहीं दी है। और इससे भी बड़ी बात जो ये कही जा रही है कि मुकेश सहनी जिन सीटों पर तैयारी कर रहे थे, वो सीटें उनको नहीं दी गई है और जो सीटें उनको मिली है वो सी और डी ग्रेड की सीटें हैं, यानी हारने वाली सीटें हैं, जिस सीटों पर मुकेश सहनी के पास उम्मीदवार तक नहीं है। और यहां पर कहा गया राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि ठीक है, हम सीट भी देते हैं आपको, उम्मीदवार भी देते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। पिछली बार जितने विधायक मुकेश सहनी जिता कर लाए थे, वो सारे के सारे विधायक उनका साथ छोड़कर जो थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। तो इस बार दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को मुकेश सहनी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाने को तैयार नहीं थे। और ऐसे में आखिरकार अब वो इंडिया गठबंधन से बाहर होने का मन बना चुके हैं, इंडिया गठबंधन से बाहर जाने का मन बना चुके हैं और एक बड़ा ऐलान वो करने वाले हैं। अब से लगभग 2 घंटे बाद यानी 4 बजे के आसपास वो पटना में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देखना होगा कि डैमेज कंट्रोल की कोई कोशिश की जाती है या नहीं की जाती है। लेकिन इस बार अगर महागठबंधन टूटता है तो निश्चित तौर पर इसके लिए कांग्रेस पार्टी और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के वो स्लीपर सेल और एजेंट जिम्मेदार होंगे, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर मौजूद रहकर विपक्षी एकता को तोड़ने की कोशिश करते नजर आते हैं। पता नहीं राहुल गांधी को ये समझ आता है या नहीं, या राहुल गांधी को ये पता है लेकिन इसके बावजूद भी वो कांग्रेस पार्टी में अपनी चला नहीं पा रहे हैं। जी, आपको ये सवाल थोड़ा सा अचंभित करने वाला लगेगा, लेकिन ये सवाल बार बार उठ रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार, हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मिली हार और देश के अलग अलग राज्यों में लगातार कांग्रेस पार्टी को मिल रही हार के बाद यह सवाल उठकर निकलकर बार बार खड़ा हो रहा है कि गुजरात की धरती पर जाकर राहुल गांधी ने बीजेपी के स्लीपर सेल और बीजेपी के एजेंट की पहचान तो कर ली थी, लेकिन कार्रवाई कब, एक्शन कब? बिहार में जीता जिताया चुनाव, जिस तरह का माहौल राहुल गांधी ने अपने वोट चोरी अभियान के जरिए, वोटर अधिकार यात्रा के जरिए बना दिया था, उस माहौल को कांग्रेस पार्टी ने बुरी तरह से धो दिया है। पता नहीं, मैं फिर वही सवाल दोहरा रहा हूं कि राहुल गांधी को इसका एहसास है या नहीं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा लगभग सामने आ चुका है। एक तरफ एकजुट एनडीए है, दूसरी तरफ बिखरा हुआ विपक्षी इंडिया गठबंधन है, जिसके बिखरने का औपचारिक ऐलान महज 2 घंटे बाद होने जा रहा है।
तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील आग्रह, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट करके बताइए कि बिहार में इंडिया गठबंधन की टूट के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं। और हाँ, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आप सक्षम हो तो मेंबर के तौर पर हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। 89 रुपए का खर्च आता है, रोजाना के 3 रुपए से भी कम। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।